Hello everyone, welcome to my channel. I am Rekha Khola. Today we are going to start with a new chapter, a string wrestling match. आई होप इससे पहले पढ़े हैं 9 चैप्टर, वो आपने देख लिए होंगे. अगर नहीं देखा है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर हम नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, स्ट्रेंज रेसलिंग मैच. एक कुश्ती का जो मैच होता है उसके बारे में क्या क्या होता है उसमें, उसके बारे में जानेंगे. और देखे विजय सिंह नाम का एक पहलवान था, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे. एक भूत के बारे में इसमें पढ़ेंगे. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट. There was once a wrestler called Vijay Singh, a tall man with massive shoulders and muscular arms. He towered over others like a giant. Vijay Singh, people said, was a born wrestler and could beat all other wrestlers in the world. एक समय विजय सिंह नाम का एक पहलवान था, विशाल कंधों और मांसल भुजाओं वाला लंबा आदमी एक दानव की तरह दूसरों के ऊपर हावी हो गया. लोग कहते हैं कि विजय सिंह जन्मजात पहलवान है और संसार भर के सभी पहलवानों को वो पछाड़ सकता है. ठीक है, दिस पहलवान हैड बट वन शॉर्ट कमिंग विच ऑफन लैंडेड हिम इन अवेकवर्ड सिचुएशंस. ही वॉज फॉन्ड ऑफ बोस्टिंग. बोस्टिंग मतलब सेखी बगाड़ना. वन डे ही वॉज सिटिंग इन द मार्केट प्लेस सराउंडेड बाई several young men. After drinking many glass of milk, he suddenly proclaimed, "Why are people afraid of ghost? I am not. I wish I met a stout ghost. I would teach him a lesson." यानी कि वो क्या करता था, सेखी बगाड़ता रहता था. ठीक है, तो इसमें क्या बताया कि इस पहलवान में केवल एक कमजोरी थी कि उसे भद्दी स्थिति में डाल देती थी, कि उसको डींगे हाँकना, डींगे मारना बहुत ज़्यादा मतलब शौक था. एक दिन क्या होता कि कई नवियों के बीच में मंडी के अंदर वो बैठा हुआ था, बाजार में बैठा हुआ था. तब क्या होता है कि वहाँ पर एक आफ्टर ड्रिंकिंग मैनी ग्लासेस ऑफ मिल्क ही सडनली प्रोक्लेम्ड, "वाई आर पीपल्स अफ्रेड ऑफ गोस्ट? आई एम नॉट. आई विश आई मेट अ स्टाउट गोस्ट. आई वुड टीच हिम अ लेसन." यहाँ पे बताया गया है कि कई गिलास दूध पीने के बाद उसने अचानक से घोषणा की कि लोग भूतों से क्यों डरते हैं. मैं नहीं डरता. मेरी इच्छा है कि मैं किसी शक्तिशाली भूत से मिलूं, मैं उसे सबक सिखा दूंगा. मतलब वो बहुत ही सेखी बगाड़ता था. ठीक है, देयर वर मर्मर्स of applause as well as apprehensions among the young men. If you walk alone at night through the haunted desert, one of them said, "You are sure to meet ghosts? They roam there freely. Strange shrieks and moans can be heard all over the place. Travelers have been looted and killed. Would you really want to go there?" Vijay Singh's might hurt missed a beat or two. Why did he have to boast? "Yes, I have heard of the haunted desert," he said nonchalantly. "I think it's just a fairy tale." यानी कि यहाँ पे क्या बता रहा है कि नवयुवकों के बीच प्रशंसा और जो आशंका की जो बड़बड़ाहट हुई थी, उनमें से एक बोला कि तुम भूतग्रस्त मरुस्थल के आर पार रात में अकेले यात्रा करोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारी भूतों से मुलाकात हो जाएगी. और क्या बताया कि वे वहाँ स्वच्छंद रूप से घूमते रहते हैं, स्वतंत्र फ्रीली घूमते हैं. समूचे स्थान पर विचित्र चीखें सुनाई देती हैं, रुलाहट भरी आवाज़ें सुनी जा सकती हैं. यात्रियों को वहाँ पर लूटा जाता है और उनकी हत्या कर दी जाती है. ठीक है, अब कह रहे हैं कि वुड यू रियली वांट टू गो देयर? क्या तुम वास्तव में वहाँ पर जाना चाहोगे? ठीक है, विजय सिंह mighty heart missed a beat or two. Why did he have to boast? "Yes, I have heard of haunted desert," he said nonchalantly. "I think it is just a fairy tale." यानी कि विजय सिंह के मजबूत दिल की धड़कन मंद होने लगी जब उसने ये सुना. तो और क्या कहा कि उसने सेखी क्यों मारी. हाँ, मैंने जो भूतों से ग्रस्त मरुस्थल के बारे में सुन रखा है. उसने उदासी से कहा, मेरे विचार में ये केवल परियों की तरह जो काल्पनिक कहानी है ना, उसी की तरह ही है. ये सब ऐसा ही है. ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या बताया गया है कि "ओ नो," said one of his admirer, "it's true. This place is 10 miles to the west on the road of Jaisalmer. The landmark is an ugly black rock that looks like the head of a camel. Beyond that there is nothing but sand and wilderness and of course ghost." अरे नहीं, उसके एक प्रशंसक ने कहा कि ये सच है. यह स्थान जैसलमेर तक जाने वाली सड़क पर 10 मील पश्चिम की ओर है. ये भद्दी और काले रंग की चट्टान सीमा को दर्शाता है. ऊँट के सिर के समान दिखाई देती है. चट्टान कैसे दिखाई देती है? ऊँट के सिर के समान दिखाई देती है. ठीक है, उसके परे जो है रेत है, निर्जन स्थान है, भूतों के अतिरिक्त वहाँ पर कुछ भी नहीं है. ठीक है, आगे देखिए.
Almost the entire village turned up that evening to bid farewell to Vijay Singh, who was ready to set out west. Then just an old woman came forward and thrust a small packet into his hands, and Vijay Singh started walking into the red sunset of the desert. उस दिन विजय सिंह को विदा करने के लिए जो पूरा का पूरा गांव इकट्ठा हो गया, क्योंकि वह पश्चिम की ओर जाने के लिए तैयार हो गया। और उसी समय एक बूढ़ी महिला वहां पर आई और उसने एक छोटा पैकेट विजय सिंह के हाथ में दे दिया। ठीक है, विजय सिंह ने मरुस्थल में सूर्यास्त की लाली में चलना शुरू कर दिया। ठीक है, जब सूर्यास्त हुआ ना उसी समय उसने चलना शुरू कर दिया। एज ही वॉक्ड द नाइट डीपेंड, द मून वॉज ब्राइट एंड द स्टार शोन क्लियरली इन द राजस्थान स्काई, स्टिल अ फ्यू माइल्स short of his destination. Vijay Singh remembered the old woman's packet. He opened it and found nothing but a lump of salt and an egg. The old woman was well known for her eccentricities. अब यहाँ पर क्या बताया कि जैसे ही वो चला, जो ही वह चलता गया, तो ही क्या हुआ कि रात जैसे ज़्यादा होती चली गई, चांद तेज चमक रहा था, राजस्थान के आकाश में सितारे जो चमक रहे थे। अभी वह अपनी मंजिल से कुछ मीलों दूर ही था। विजय सिंह को बूढ़ी महिला द्वारा दिया गया पैकेट की याद आई। उसने उस पैकेट को खोला और देखा कि उसमें केवल एक नमक का ढेला था और एक अंडा था। वो संकी किस्म की लेडी थी। ठीक है, As Vijay Singh stepped into the haunted desert, he heard a voice, Vijay Singh, you will get lost in the deserts. Come this way. I am your friend Natwar. At once, Vijay Singh realized it was not his friend, but a ghost, trying to sound brave. He called back, where are you, my dear Natwar? It's dark and I cannot see you. Come here and show me the way. Like all good wrestlers, Vijay Singh wanted to size up his enemy. यानी कि जो ही विजय सिंह को जो मरुस्थल में उसने पैर रखा तो उसे एक आवाज़ सुनाई दी कि विजय सिंह तुम मरुस्थल में खो जाओगे और इधर आ जाओ, मैं तुम्हारा मित्र नटवर हूँ। विजय सिंह को तभी आभास हो गया था कि वह उसका दोस्त नहीं है बल्कि कोई भूत है। अब वो साहस दिखाने का प्रयत्न करता है। उसने पुकारा कि मेरे प्यारे नटवर, तुम कहाँ हो? अंधेरा है और मैं तुम्हें नहीं देख सकता हूँ, यहाँ आ जाओ। ठीक है, मुझे रास्ता दिखाओ। सभी माने हुए पहलवानों की तरह विजय सिंह भी अपने शत्रु की था लेना चाहता था, यानी कि पता चल जाए कि कैसा शत्रु है। ठीक है, आगे देखिए। सून द घोस्ट अपीयर्ड एट हिज साइड. Vijay Singh peered into his face and declared, you are just a plain lying ghost anyway. Now I don't have to walk all night. I was longing to meet you, not used to insult. The ghost was taken aback. People generally started back in horror when they met him. They often fainted, but there was his unfeeling creatures claiming he wanted to meet a ghost. It didn't make sense. यहाँ पे क्या बताया गया है कि जल्दी क्या हुआ कि भूत उसके पास उपस्थित हो गया। विजय सिंह ने बारीकी से उसके चेहरे को देखा और घोषणा की कि तुम साधारण झूठे भूत हो। खैर, मुझे क्या करना है, मुझे सारी रात चलना नहीं पड़ेगा। ठीक है, मुझे आपसे ही मिलने की तमन्ना थी। और इस तरह से क्या हुआ कि वो भूत जो है वह हैरान रह गया। उससे मुलाकात होने पर लोग डर जाते हैं, हक्के बक्के रह जाते हैं, लेकिन ये जो कैसा है, ये तो इंसान मेरे साथ ही बात कर रहा है। ठीक है, मूर्छित हो जाते हैं मुझे देख करके। परंतु ये एक भावशून्य प्राणी था जो ये दावा करता था कि उसे मुलाकात करना चाहता था। यह बात उसे कोई ठीक नहीं लगी। ठीक है, इट डिडंट मेक सेंस, यह अर्थहीन बात थी। आगे देखिए इसमें, रियली आई डोंट नो वाई यू लॉन्ग टू मीट मी, द घोस्ट सेड. वास्तव में मुझे यह ज्ञान है कि तुम मुझसे क्यों मिलने के इच्छुक थे, भूत ने पूछा. That proves, said Vijay Singh in a bold voice, that you are a stupid ghost. The least a ghost can do is to read a man's thought. However, a worthless ghost like you is better than no ghost. The fact is, I am tired of wrestling with men. I want to fight a ghost. यानी कि यहाँ पे क्या बताया कि विजय सिंह ने परेशान आवाज में कहा कि इससे सिद्ध होता है कि तुम मूर्ख भूत हो। कम से कम कोई भूत दूसरों के विचारों को तो समझ ही लेता है। ठीक है, उसे इतनी नॉलेज होती है। फिर भी तुम्हारे जैसा बेकार का जो भूत है, भूत न होने से तो अच्छा है। सच्चाई ये है कि मैं मनुष्य के साथ कुश्ती करने से उब गया हूँ। मैं किसी भूत के साथ कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। द घोस्ट वॉज स्पीचलेस, marshalling his ghostly wits. He made an attempt to look Vijay Singh scornfully in the eyes. Frankly, he said, you don't appear all that strong to me. अब जो भूत है वो बहुत ही भुचक्का रहता है, मतलब अवाक रह गया। भूत जैसे अपनी बुद्धि को संकलित करते उसने घृणापूर्वक विजय सिंह की आंखों में गौर से देखने का प्रयास किया और स्पष्ट शब्दों में क्या कहा कि तुम मुझे उतने बलशाली नहीं दिखाई पड़ते हो कि तुम मुझसे कुश्ती लड़ सको। ठीक है, अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव, विजय सिंह सेड. Take your own case. You claim to be Natwar, though actually you are a rascal of a ghost.
इफ़ यू डाउट माई स्ट्रेंथ लेट मी गिव यू अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इट। विजय सिंह ने कहा कि आकृतियाँ यानी कि जैसे दिखता है वो वैसे वो छल कपटपूर्ण भी हुआ करती हैं। अपने ही बारे में सोच लीजिए, तुम नटवर होने का दावा करते हो, हालांकि तुम एक शैतान भूत हो। यदि तुम्हें मेरी शक्ति पर शक है तो तुम क्या करो कि इसका मतलब मुझे अपने सामने इसका प्रदर्शन करने का मौका दो, ठीक है। अब दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, सो थैंक यू।